बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 9 साल की मोहब्बत का भयानक अंजाम। घर की खिड़की से लटकती हुई दूल्हे की लाश और दुल्हन रोती चिल्लाती सड़कों पर। ये था अंजाम उस मोहब्बत का जो 9 साल की थी। ये लड़की इस शख्स से 9 साल से मोहब्बत करती थी और ये दोनों साथ स्कूल में पढ़ते थे, फिर कॉलेज में, और साथ साथ इनकी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। कि मोहब्बत कॉलेज में नहीं शुरू हुई, बल्कि आपको हैरत होगी कि मोहब्बत उनकी स्कूल में शुरू हुई। इस मोहब्बत के लिए इन्होंने बड़े पापड़ बेले, बहुत सी तलखियां सही। इन 9 सालों में बहुत सी कोशिश की गई, बहुत से लोगों को मनाया गया, बहुत से लोगों की बातें सुनी गई, बहुत से रिश्ते इस लड़की के लिए आए। उन रिश्तों को उसने ठुकराया, कभी बहाने करके, कभी ड्रामे करके, और दूसरी तरफ लड़के की जानिब से भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। इन 9 सालों में कई बार ऐसा भी हुआ कि इस लड़की के जब रिश्ते आए तो ऐसा लगा कि अब इसकी शादी हो जाएगी, लेकिन वो जहर खाने तक आ गई, यहाँ तक कि उसने अपने माँ बाप को मजबूर कर दिया। और यूं बिल आखिर 9 साल की मोहब्बत काम लाई और ये एक मजबूत रिश्ते में बन गए। इन दोनों की शादी हो गई। तस्वीर जो आपने मेरे थंबनेल पे देखी, ये इन दोनों की है। ये मियाँ बीवी जिनकी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे, लेकिन इन 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि ये शख्स जो है ये अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया। ये कहानी हमारे हमसाए मुल्क से है। जितेंद्र कुमार यादव और ज्योति, ये दो कैरेक्टर हैं इस कहानी के। ज्योति जो है वो जितेंद्र से बड़ी मोहब्बत करती थी और दोनों की ज़ात बरादरी का भी फ़र्क था। ज़ात बरादरी का फ़र्क आपको पता है कि हमारे हमसाए मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और इसकी बिना पर बड़े बड़े रिश्ते जो है वो ठुकरा दिए जाते हैं, खून कर दिए जाते हैं, और इस बिना पर बड़े बड़े रिश्ते जो है वो होने से रह जाते हैं। ज्योति के वालिदैन किसी सूरत भी इस बात पर राज़ी नहीं थे, क्योंकि जितेंद्र की ज़ात और बरादरी उनसे कम थी। लेकिन आखिरकार ज्योति अपने माँ बाप को बनाने में कामयाब हुई और यूं जितेंद्र से उसकी शादी हो गई। शादी के वक्त दोनों बहुत खुश थे। दोनों अपनी अपनी जगह एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, जिंदगी खुशहाल शुरू होती है। लेकिन उसके 2 महीने बाद ऐसा क्या होता है कि जिस वक्त जितेंद्र घर पर था और उसकी बीवी ज्योति बाहर गई हुई थी, जब वो अपने घर अपने फ्लैट वापस आती है तो वो देखती है कि उसका शौहर जो है वो खिड़की से लटका हुआ है। उसने खिड़की के साथ फंदा लगाया और अपनी जान ले ली। वो ये देखते ही मंजर बाहर चीखती चिल्लाती भागती है, बाहर लोगों को इकट्ठा करती है। पुलिस आती है, उसके घर वाले आते हैं, पुलिस उसकी बॉडी को उतारती है और ये गुमान होता है कि उसने खुदकुशी की है। लेकिन नहीं, ये खुदकुशी नहीं होती, बल्कि जितेंद्र को मारा गया होता है। पहले तो लोग ये सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या, इतने थोड़े से अरसे में जितेंद्र ने अपनी जान क्यों ले ली। लेकिन जब इनिशियल पोस्टमार्टम होता है तो उसे पता लगता है कि इसके गले में रस्सी तो बाद में डाली गई, बल्कि उससे पहले इसका गला दबाया गया। सफोकेशन की वजह से, सांस बंद हो जाने की वजह से इसकी मौत वाकई हुई, और उसके बाद इसको इस तरह से प्रिटेंड किया गया, पूरा ड्रामा बनाया गया, इसको यूं लटकाया गया कि गोया इसने खुदकुशी कर ली हो। अब पुलिस जो अपने तय पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इनके हमसाए में मौजूद जो फ्लैट्स हैं उनसे पूछगछ की जाती है, तो पता लगता है कि मियाँ बीवी में कुछ दिनों से बड़ी चपकलिश थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, शोर शराबा हंगामा आता था। यहाँ पर पुलिस ने ये सोचा, ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की कि ज्योति जो है वो इतनी लहीम शहीम तो है नहीं, शौहर उसका ठीक ठाक मजबूत इंसान है, तो आखिर ज्योति अकेले अपने शौहर को कैसे गला घोंट के मार सकती है और उसके बाद उसको कैसे खिड़की से अकेले ही लटका सकती है। उसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर काम शुरू किया। सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस निकाले गए। बिल्डिंग के बाहर जो कैमरास थे उनमें देखा गया कि उस दिन ज्योति जो है वो ऑफिस से पहले ही आ चुकी थी। ये उसने सारा प्रिटेंड किया था कि वो दोबारा आई। ना सिर्फ ये कि ज्योति पहले आ चुकी थी, वो घर में मौजूद थी, और उसके बाद देखा जाता है कि कई घंटों के बाद उसके घर वाले, यानी कि उसका बाप और उसका भाई, उस बिल्डिंग में एंटर होते हैं और उसके बाद वो ज्योति के फ्लैट डेफिनेटली पहुंचते हैं। फ्लैट के बाहर कैमरास नहीं लगे थे, लेकिन बिल्डिंग के बाहर कैमरास जो है उनसे पता लगता है कि ज्योति के घर वाले जो है, यानी कि उसका बाप और उसका भाई, इस फ्लैट में आते हैं। उसके बाद इसके बाप और भाई को जाते हुए दिखाया, और उसके बाद कैमरास में देखा जाता है कि ज्योति दोबारा बिल्डिंग के अंदर आने का ड्रामा करती है और उसके बाद बिल्डिंग के अंदर जाकर चीखो पुकार करती है। यहाँ पर पुलिस जो है ज्योति को पकड़ लेती है और उसको अपने साथ ले जाती है पुलिस स्टेशन, और उसके बाद उससे सवाल जवाब शुरू होते हैं। आखिरकार ज्योति मान लेती है। वो बताती है कि उसने अपने शौहर को खुद मारा और मदद के लिए उसने अपने बाप और भाई को बुलाया। आखिर ज्योति ने ऐसा क्यों किया, वो कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे रिश्तों में बर्दाश्त कितनी कम हो गई है। मोहब्बत और वफा जो है वो सिर्फ नाम की है, उसके अलावा सब कुछ जो है वो आपका पैसा है, धन है, माल है, दौलत है।
होता कुछ इस तरह से है कि ज्योति की जब जितेंद्र से शादी हुई तो उस वक़्त तो इन्हें बहुत मोहब्बत थी। नई-नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, खुशियाँ ही खुशियाँ इन्हें दिखाई दे रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि फिर असल ज़िंदगी जो है वो सामने आती है। वो सब्ज़ बहारें जो शादी से पहले दिखाई देती हैं, वो कहीं दम तोड़ देती हैं और फिर ज़िंदगी की असल जो कहानी है उसका आगाज़ होता है। ज़रूरियात ज़िंदगी सामने आती हैं, ज़िंदगी गुज़ारनी कैसे है, कैसे खर्च करना है, कैसे ज़िंदगी के रोज़ो शब गुज़रेंगे, किराया देना है, घर का राशन आना है, ये तमाम चीज़ें जो कि हर फैमिली में होती हैं, वो यहाँ पर भी शुरू होती हैं। अब वो 9 साल की जो मोहब्बत और एक फैंटेसी थी ना, वो एकदम से मर गई और ज्योति से ये सब बर्दाश्त ना हुआ। अब जितेंद्र जो है, वो हिसाब-किताब भी करता था। खाना, रोटी, सालन, किराया, इन सब चीज़ों में वो ज्योति से चाहता था कि वो अपना भी इनपुट दे। अब ज्योति को ये सब बड़ा अजीब लगता था क्योंकि शादी से पहले तो जितेंद्र उसके ऊपर खर्च करता था, जितेंद्र उसको पैसे देता था, जितेंद्र उसकी फ़रमाइशें पूरी करता था। लेकिन अब जितेंद्र उसे कहता था कि भई लाओ रखो यहाँ हथेली पर पैसा और बराबर-बराबर घर के खर्चों में डालो अपना खर्चा। अब ये चीज़ ज्योति को जहाँ बुरी लग रही थी, वहाँ इनके दरमियान थोड़ी-सी तलकलामी शुरू हो गई और उसे कहना शुरू किया कि तुम तो पहले बड़ा मेरे पे जान निछावर करते थे, ये पैसे जो है, ये तो मैं खुद कमाती हूँ, ये मैंने अपने कमेटियाँ डाली हैं, मैंने इसको जमा करना है और इस बात पे दोनों की लड़ाई हो जाती थी। अब ज्योति ने जमा करके कुछ पैसे तकरीबन 20 से 40 हज़ार रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखे थे। जितेंद्र को एक लत बुरी लग गई थी और वो थी जुए की। जितेंद्र ने एक दिन कुछ पैसे इसके बैंक से बगैर इसके बताए इसके एटीएम कार्ड से निकाले, जिसका इसको इल्म हुआ उस वक़्त जब इसके मैसेज आता है फ़ोन पर एसएमएस। जब ये मैसेज देखती है, तो ये अपने शौहर से पूछती है कि ये तुमने मेरे पैसे निकाले, तुम्हारे पास मेरा कार्ड है और फिर चारों नाचार उसको इकरार करना पड़ता है। इस बात पर दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा होता है और झगड़ा जो है गालम-गलोच में बदल जाता है। काफ़ी झगड़ा होता है, उसके बाद वो दिन गुज़र जाता है, वो इसे कहते हैं मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुँह पर मारूँगा जब मेरी तनख्वाह आएगी। अभी 1 महीने के अंदर ही शादी के बाद ये तमाम सूरत-ए-हाल डेवलप हो जाती है। अब महीना गुज़रता है, पहली आती है, तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह मिलते ही फ़ौरन ही किराया और भाड़ा और ये सब कुछ और खर्चा और राशन शुरू होता है। तो वो बीवी से कहता है कि 20,000 रुपए जो है वो तुम उनको छोड़ो, पहले तुम घर के खर्चे में पैसे डालो, उसके बाद जो बचेंगे मैं तुमको दे दूँगा। अब इस बात पे भी उसको बुरा लगता है कि भई ये क्या बात हुई? लेकिन फिर चारों नाचार वो देती है पैसे, लेकिन उसके बाद जो ऊपर का 20,000 है वो अब भी वापस ना हुआ। अब रोज़ आए, रोज़ खर्चे पे बातें, लड़ाई-झगड़ा, कभी सौदा तुम लाए, सौदा मैं लाई, तुमने ये किया, मैंने वो किया, मेरे 20,000 मुझे वापस करो। इतना शोर-शराबा होता था कि हमसाए में सब लोग उनका लड़ाई-झगड़ा, गालम-गलौच सुनते थे और ये मोहब्बत की शादी जो 9 साल की मोहब्बत सोचिए और दूसरे ही महीने में इतनी कड़वी हो गई कि एक-दूसरे की शक्ल देखना इनको गवारा ना थी। उस दिन क्या हुआ, ज्योति ने बताया कि उस दिन मैं घर पे थी, मैं अपने काम पर नहीं गई थी, मैंने काम पर जाना था, लेकिन सुबह सवेरे हमारी लड़ाई हो गई पैसों के ऊपर। मैंने उससे कहा कि आज तो तुम मेरे पैसे दोगे ही दोगे। अब वो कहता है कि जब पहली आएगी तो देखी जाएगी, क्या मैं नहीं खर्चे करता? अगर लिख लेते हैं, मेरा हिसाब-किताब, तुम्हारा हिसाब-किताब, बराबर-बराबर, खाते-पीते बराबर है, बराबर का खर्चा डालो। ये बात ज्योति को और बुरी लगती है और दोनों की खूब लड़ाई होती है। लड़ाई में मार-कुटाई शुरू हो जाती है और ज्योति को जितेंद्र जो है, थप्पड़ लगाता है। ज्योति जब थप्पड़ खाती है तो उसे बहुत शदीद गुस्सा आता है। वो कहती है, "ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये था सब कुछ, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ बर्बाद किया। बड़ी बरादरी, बड़ी ज़ात का हो के बावजूद मैं तुम्हारी जैसी गंदी ज़ात में शादी करके आई।" उसके बाद उसने किया अपने बाप और भाई को फ़ोन और उन्हें बताया कि मुझे जितेंद्र ने मारा है। बाप और भाई को गुस्सा आता है। पहले ही ज़ात बरादरी के नाम पर उनके मुँह पर धब्बा लग चुका था। उसके बाद जब बेटी का फ़ोन आता है तो फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो अब बात बहुत ही गलत हो गई। छोटी बरादरी, छोटी ज़ात के शख्स ने हमारी बेटी को मारा। बाप और भाई जो है फ़ौरन वहाँ पर पहुँचते हैं। ज्योति घर के अंदर होती है। ये आते हैं, घर में लड़ाई-झगड़ा होता है, शोर मचता है, ये पैसों का दोबारा मुतालबा करती है, वो फिर बदतमीज़ी करता है। बाप और भाई जो है ये कहती है कि उन्होंने गुस्से में उसको मारा, पकड़ा। वो कहती है जब उन्होंने एक ने टाँग पकड़ी, एक ने इसके बाजू पकड़े, कहती है मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं इस पर चढ़ गई और मैंने इसका गला जो है अपने हाथों से घूंट डाला। फिर ये मर गया। फिर हमें कुछ समझ ना आई और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम इसके गले में रस्सी बाँध के इसको यूँ खिड़की से लटका देते हैं। उसके बाद मेरे बाप और भाई फ़ौरन निकल गए क्योंकि ये सब कुछ ऐसे हुआ था जो अनप्लान्ड था। हमारा ध्यान तक नहीं गया, ज़हन भी नहीं गया कि बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होगा। उसके बाद वो कहती है कि मैंने शोर-शराबा डाला और मैंने यूँ प्रिटेंड किया कि जैसे मैं अभी बाहर से घर आई हूँ। ये भी पता लग गया था उस दिन कि ये अपनी नौकरी पर नहीं गई थी, जबकि इसने इसे प्रिटेंड किया कि जैसे मैं अपनी नौकरी से घर वापस आई तो उसके बाद मुझे इसकी लटकी हुई लाश मिली। पूरी कहानी का लबे-लुबाब ये है कि इंसान क्या-क्या जतन करता है शादी के लिए, लेकिन बर्दाश्त एक दिन की नहीं। ये मोहब्बतें, ये शादियाँ, ये फैंटेसी वर्ल्ड जो है, ये जब ख़त्म होता है ना और जब शादी में कन्वर्ट होता है, ये मोहब्बत जब शादी में कन्वर्ट होती है, तो उसके बाद असल ज़िंदगी जो है, वो बड़ी तल्ख़ लगती है। और बहुत से लोग जो है, असल ज़िंदगी की हकीकतों को एक्सेप्ट करने के बजाय, उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।